हेलो बच्चों। आज हम लोग क्या करेंगे, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का ये दूसरा पार्ट करेंगे। ये दूसरा पार्ट उस बच्चों के लिए है जो क्षेत्रमिति से डरते हैं और क्षेत्रमिति से कमज़ोर हैं। कमज़ोर बच्चे के लिए ये आज का चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या करेंगे, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मेंसुरेशन से आप कभी डरेंगे नहीं, यानी क्षेत्रमिति से आप कभी डरेंगे नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट काफ़ी सारे हैं जो आपको मेंसुरेशन को समझने में। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या किए थे, मेंसुरेशन के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में बात किए थे और समझे थे कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, परिमाप कैसे निकाला जाता है। तो आज क्या करेंगे, इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग करेंगे और क्या करेंगे, देखेंगे कि क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है और उसको निकालने का क्या आसान तरीका। सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा, सबसे प्यारा सा तरीका बताऊंगा, जो कि आप देखकर इसका आंसर आप निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये निकलेगा कैसे, कहाँ से निकलेगा ये। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेज पोस्ट के चारों तरफ लेस लगाने के लिए क्या जानना जरूरी है। देखिए, सबसे आसान तरीका ये है कि क्या निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, ये मैच पोस्ट दिया हुआ है, उसके चारों तरफ लेस लगाने के लिए क्या जानना जरूरी है, क्षेत्रफल या परिमाप। देखिए, इसीलिए क्या बोल रहा हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि क्या निकालना है इसके लिए। मैच पोस्ट एक दिया हुआ है, इस टाइप का एक मैच पोस्ट मान लो कि दिया हुआ है। इस मैच पोस्ट के चारों ओर का मतलब क्या होता है, इसका बॉर्डर में चारों ओर क्या करना है, इसमें लगाना है क्या, आपका लेस लगाना है। तो चारों ओर अगर लेस लगाएंगे तो इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे या परिमाप निकालेंगे। अभी मैं क्या बताया था, लास्ट वीडियो में मैं ये बताया था कि कभी अगर किनारे का बात किया जाए तो इसमें क्या करते हैं, किनारे का बात जब भी आता है तो इसको क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, परिमाप, ठीक है ना। तो जब भी किनारे का बात किया जाए तो क्या करते हैं, परिमाप निकाला जाता है। और जब अंदर वाली बात किया जाए तो इसका क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मैच पोस्ट के चारों तरफ लेस लगाने के लिए क्या जानना जरूरी है। तो इसमें आंसर जो आसान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर परिमाप होगा, क्योंकि परिमाप निकाला जाएगा। परिमाप से ही क्या हो जाएगा, इसका चारों ओर किनारे निकलते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फूलों के ये क्वेरी की लाइन और लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर तथा 20 मीटर है, ठीक है ना। यानी फूलों की एक क्वेरी है जिसका लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है, 50 मीटर और 20 मीटर है। इस क्वेरी के चारों तरफ तार के द्वारा 5 पूरे चक्कर की बेड़ा लगानी है, यानी 5 बार चक्कर लगाना है। क्या हमें क्या जानना जरूरी है, क्षेत्रफल या परिमाप। यानी अगर इसका बोला जाए, एक फूल का एक बगीचा है, इस बगीचा के चारों ओर इसका लंबाई दिया हुआ है, मान लीजिए ये लंबाई दिया हुआ है और ये चौड़ाई दिया हुआ है, और इसके चारों ओर क्या करना है, बेड़ा लगाना है। बेड़ा कहाँ पर लगेगा, बीच में तो लगेगा नहीं। बेड़ा क्या होता है, किनारे किनारे में लगता है। तो इसका बेड़ा लगाना है, वो भी इसका पूरे 5 चक्कर लगाना है, यानी 5 बार लगाना है। 1 2 इसी ढंग का करते करते 5 बार चक्कर लगाना है। तो इसमें हमें क्या जानना जरूरी है, परिमाप जानेंगे या क्षेत्रफल जानेंगे। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी हम लोगों को क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, क्योंकि उसके चारों ओर बोल रहा है। चारों ओर क्या करना है, बेड़ा लगाना है। तो चारों ओर बेड़ा लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परिमाप निकालना पड़ेगा। और इसमें कितना बार बोल रहा है कि 5 बार लगाना है। तो अगर बोलता कि कितने तार का जरूरत है, पूरे 5 चक्कर लगाने में कितने तार का जरूरत है या कितना बेड़ा का जरूरत है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो परिमाप है सबसे पहले परिमाप निकालते हैं। और परिमाप बराबर क्या है, ये एक आयत दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका लंबाई 50 है और चौड़ाई कितना है, 20 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आयत हो गया। और आयत का परिमाप बराबर क्या हो गया, मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था। आयत के परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये आपको ध्यान रखना है, लंबाई जोड़ चौड़ाई। या तो क्या कर सकते हैं, चारों ओर इसका बेड़ा को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यानी 50 50 100 हो गया और 20 20 40 हो गया, यानी 100 और 40 कितना हो गया, 140। लेकिन अगर हम लोग फॉर्मूला में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, इसका मतलब कितना होगा, 2 हो गया। और लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई 50 दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, यानी 70 हो गया। यानी 2 गुना 70 यानी कितना हो गया, ये 140। यानी एक बार चक्कर लगाने में, एक बार बेड़ा चारों ओर लगाने में
40 मीटर दिया हुआ है, तो इसमें 140 मीटर का जरूरत है। और इसमें कितना बोल रहा है कि 5 पूरे चक्कर अगर लगाने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, 140 को क्या करेंगे 5 बार गुना कर देंगे, क्योंकि एक बार चक्कर लगाने में कितना हो जाएगा 140 मीटर लगता है, तो 5 बार चक्कर लगाने में कितना हो जाएगा 140 गुना 5। तो क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 5 0 का 0 हो जाएगा, 5 का 20 का 0, 8 से 2 हो गया, 5 2 7, यानी 700 मीटर का क्या हो जाएगा, इसमें तार लगेगा, यानी बेड़ा लगाने के लिए। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला था कि क्या निकालना जरूरी है, क्षेत्रफल या परिमाप, तो इसका मतलब हो गया परिमाप। ठीक है ना, तो आसान तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना है, आपको लाइक करना है, आपके दोस्तों को, जो कमजोर दोस्त है जिसको परिमाप क्षेत्रफल से डर लगता है, उसको आप इस वीडियो को उनके पास शेयर करना है, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर वो कुछ सीख सके, उनको भी मैथ से यानी क्षेत्रमिति से उनको भी प्यार हो जाए। ठीक है, मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, इस तरीके से बताऊंगा कि आप क्षेत्रमिति को कभी डरेंगे नहीं, देखकर कभी भी नहीं डरेंगे कि ये क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। क्षेत्रमिति का क्वेश्चन होगा, सबसे पहले इसी को ही आप लपटेंगे, इसी को ही आप इसको करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि रीना एक वर्गाकार पार्क के चक्कर लगाते हुए 3136 मीटर चली है, पार की भुजा की लंबाई क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान सा है। कैसा है कि रीना क्या करेगी, यह वर्गाकार का मतलब क्या होता है, जिसका चारों भुजा बराबर होता है, इसी को ही तो वर्गाकार बोलते हैं। चारों भुजा बराबर होता है, यानी इसका जितना भी साइड निकलेगा ना, ये चारों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल होंगे। वो चक्कर लगाते हुए कितना मीटर चली है, 3136 मीटर चली है, 3136 मीटर चली है। तो पार की भुजा ज्ञात करें। इसका मतलब चारों ओर चली है, पार्क में चली है, यानी पार्क में कहाँ चलेंगे, चारों ओर चलेंगे। इस चारों ओर चक्कर लगाया, चारों ओर चक्कर लगाने का मतलब क्या होगा, ये परिमाप हो गया। यानी ये जो दिया हुआ है ना, ये परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, भुजा निकालना है। तो परिमाप बराबर, यानी भुजा का जो वर्ग का परिमाप बराबर परिमाप को बराबर क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। यानी चारों भुजाओं का योग बराबर, यानी 4s, यानी चारों भुजा हो गया ना, 4 गुना भुजा, 4s इक्वल टू कितना हो जाएगा 3136, और s बराबर कितना हो जाएगा, यानी एक भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 आकर क्या हो जाएगा, इनको क्या करेगा, भाग कर लेगा, यानी 4 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 4 से भाग कर देंगे, 4 सत्ते 28 31, यानी 28 29 30 31 3 हो गया, 4 सत्ते 28 अट्टे 32 1 हो गया, 4 चौके 16, यानी भुजा, यानी एक भुजा बराबर कितना हो गया 784, यानी एक भुजा कितना हो गया 784 हो गया। ये भी 784 होगा, और ये भी 784, और इधर भी 784, यानी पार्क के जो भुजा का लंबाई है ना, वो कितना है 784 है। क्यों हुआ, क्योंकि ये परिमाप दिया हुआ था, चारों ओर चक्कर लगाए, यानी परिमाप दिया हुआ था। यानी ये कितना चला, ये क्या दिया हुआ था, ये वर्ग दिया हुआ था। वर्ग का क्या होता है, भुजा बराबर होता है। यानी एक ऐसा संख्या होगा जो चारों ओर होगा, और उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3136 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 4s होता है वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4s मतलब 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा बराबर 4 भुजा का योग कितना होता है 3136। तो इसको क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। चलिए इसी टाइप के कोई और एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में क्या बोला, चौथा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आंसू गणित की बुक की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है। आंसू की बुक की चौड़ाई जो है वो 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है। तो उस चौड़ाई को सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो सेंटीमीटर में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, तो इसमें सबसे आसान तरीका है, सेंटीमीटर में लिखने के लिए क्या करेंगे, 15 ये हो गया, सेंटीमीटर हो गया। लेकिन ये मिलीमीटर को क्या कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 5 मिलीमीटर दिया हुआ है ना, तो पॉइंट क्या कर सकते हैं 0.5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सेंटीमीटर। यानी इसको लिखने के लिए क्या करेंगे 15.05 सेंटीमीटर इसको लग सकते हैं, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फर्श की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है। 4 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार आकृति वाले कपड़े को फर्श पर सुखाया गया है। फर्श के बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए ये क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, एक वर्गाकार आयतकार क्या है, एक
फर्श दिया हुआ है, एक आयताकार फर्श है जिसका क्या है 8 मीटर इसका क्या है, इसका लंबाई है, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 5 मीटर इसका चौड़ाई दिया हुआ है। और इसके अंदर क्या किया है कि 4 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार आकृति के कपड़े को सुखाया गया है, यानी 4 मीटर यानी कितना हो जाएगा, इस टाइप का 4 मीटर हो जाएगा। ये 4 मीटर कपड़ा यानी ये वर्गाकार हो जाएगा, यानी इधर भी 4 होगा, इधर भी 4 होगा, इधर भी 4 होगा, और ये भी 4 होगा। इस टाइप के कपड़े को क्या कर दिया, सुखाया गया है, यानी इस टाइप के कपड़े को ढक दिया गया है। अब बचे हुए जो भाग होगा ना वो कितना है, ये इसके क्वेश्चन में पूछ गया कि बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस सबसे बड़े वाला यानी ये पूरा के पूरा जो फर्श है, फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले हम लोग। तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ये सबसे पहले निकालेंगे। फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या है, ये आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यही तो होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लंबाई कितना दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर कर दिए, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, यानी 8 पंचे कितना हो गया 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा कितना, फर्श का क्षेत्रफल। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि एक वर्गाकार कपड़े इसके अंदर सूख रहा है, यानी ये वर्गाकार कपड़े का सबसे पहले फिर इसका निकाल लेंगे। वर्गाकार कपड़े का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भुजा गुना भुजा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुना भुजा। तो कपड़े का क्षेत्रफल यही वर्ग का दिया हुआ है, इसलिए भुजा गुना भुजा यानी 4 गुना 4 यानी कितना हो गया 16 मीटर स्क्वायर हो गया कपड़े का। अब बोल रहे हैं कि बचा हुआ भाग, अगर ये पूरा के पूरे में से यानी 40 वर्ग मीटर में से कितना भाग हम लोग निकाल देंगे, ये 16 मीटर स्क्वायर निकाल देंगे तो बचा हुआ भाग निकल जाएगा। तो इसमें हम लोग यही लिख सकते हैं बचा हुआ भाग बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर माइनस क्या करेंगे 16 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर माइनस 16 मीटर स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा आपका 24 मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा इसको, अगर आपको समझ में कोई दिक्कत आ रहा हो तो इसको आप दोबारा जरूर देख लेना ताकि ये अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 35 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क में हर जगह हरी घास लगी हुई है, बताएं उस पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना मीटर दूरी तय करनी होगी। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, यानी एक पार्क दिया हुआ है जिस पार्क का लंबाई और चौड़ाई हमें दिया हुआ है कि 35 मीटर और चौड़ाई जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25 मीटर। ठीक है ना। इस पार्क में घास लगी हुई है हर जगह, और क्या बोल रहा है कि इसके चारों ओर चक्कर लगाने में कितना दूरी तय होगी। तो सबसे पहले चारों ओर चक्कर लगाने का बात कर रहा है। चारों ओर चक्कर लगाने का मतलब क्या होता है, उसका परिमाप, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो इसका परिमाप निकालना है। तो चारों ओर जब चक्कर लगाएंगे तो ये 35 मीटर है, तो ये भी 35 मीटर होगा आपका, ये और ये भी आपका 25 मीटर होगा। तो इसका मतलब कितना होगा 35 कितना हो गया 70 हो गया, और 25 50 हो गया, यानी 70 और 50 कितना हो गया 120 मीटर हो गया। यानी परिमाप बराबर कितना हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही बार बार बात हो रहा है। तो इसका मतलब होता है 2 गुना कितना हो जाएगा 35 जोड़ कितना हो जाएगा 25, 35 जोड़ 25 का मतलब कितना हो गया, ये 2 गुना कितना हो गया इधर 60 हो गया, और 60 कितना हो गया 120 मीटर हो गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब कितना हो गया, इसके चारों ओर चक्कर लगाने में कितना मीटर लगेगा 120 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। साथ ही यह भी बताएं कि इस पार्क में कितना वर्ग मीटर में घास लगी हुई है। इसका मतलब जो घास लगी हुई है वो कहाँ लगी, बॉर्डर में तो लगेगा नहीं, घास कहाँ लगेगा, इसके अंदर लगा हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर वाली बात पूछ रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल भी निकालने के लिए बोल रहा है। लेकिन इसको क्या कर दिया, इसको घुमा कर बोल दिया कि इसके बीच में देखिए, बताइए कि इस पार्क में कितने वर्ग मीटर घास लगी हुई है। घास कहाँ लगेगा, चारों ओर तो नहीं लगेगा, क्योंकि पहले लिखा हुआ है हर जगह घास लगी हुई है, यानी इसके अंदर में हर जगह घास लगी हुई है। तो अंदर वाली बात बताया जा रहा है। तो अंदर का बात का मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल बोल रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये आयताकार है, आयताकार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना
चौड़ाई, यही तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। तो 35 और 25 को क्या करेंगे गुना कर देंगे। जब 25 और 25 गुना करेंगे तो 25 5 125 का कितना हो जाएगा 5, हासिल कितना हो जाएगा 12, 25 दिया कितना हो गया 75, 75 और 12, 75 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75 12 का 87 हो जाएगा, यानी 87 ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। आशा करता हूँ अभी तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन किए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट सही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस टाइप के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैथ सीखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।